हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 10। ठीक है, अभी तक जो है हम लोग बहुत सारी यूनिट्स जो हैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट हमने देखा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस वाला चैप्टर, जो कि कौन सा था, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 जो है ठीक है, जो चैप्टर नंबर 9 है, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांस इन फूड प्रोडक्शन, वो आपके कोर्स से हट चुका है। तो 8 के बाद ये जो यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, उसमें चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 थे। तो 8 हम लोग कर चुके हैं, 9 आपके कोर्स से हट चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10, जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जीवाणुओं का हमारे लिए क्या योगदान है, या सूक्ष्म जीवों का मानव के कल्याण, सूक्ष्म जीव व मानव कल्याण, है ना, या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव इस चैप्टर का नाम है। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, वो हम सारा इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलते हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, केवल हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं इन्हें। तो इन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब्स हैं वो हर जगह देखने मिलते हैं, सॉइल में, मड में, वाटर, एयर, एनिमल्स, प्लांट, फूड प्रोडक्ट, सभी जगह। और ये हमारी लाइफ को बहुत तरीके से अफेक्ट करते हैं। ये डिसीज़ भी कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, और इसके अलावा ये बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट भी हमें देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे दोनों तरीके से हमारे लिए, मतलब हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। तो माइक्रोब्स में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, साइनोबैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरियोफेज, ये सारी चीज़ें आती हैं माइक्रोब्स में। ठीक, तो ये जो है पूरा हम देखेंगे। ये देखिए, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक, फिर प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स, ये सब जो है माइक्रोब्स हैं। फिर इनको हम कल्चर मीडियम पे भी ग्रो कर सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं और कल्चर कर सकते हैं ऑन स्पेसिफिक कल्चर मीडिया कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स। इनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इनको कल्चर करके हम बहुत सारे, जैसे हाउस होल्ड फूड में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं सीवेज ट्रीटमेंट और एनर्जी जनरेशन में भी काम आते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। आपको जैसे अभी मैंने बताया कि ये हर जगह हमको देखने को मिलते हैं। यानी देखिए, सॉइल, वाटर, मड, एयर, एनिमल्स की बॉडी, प्लांट, फूड प्रोडक्ट। लेकिन जो हम बोलते हैं ना कि रेयर, जैसे कि हमने बोला थर्मल वेंट ऑफ गीजर, जहाँ पर टेम्परेचर होता है अबोव 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं। या हम बात करें बहुत ठंडी जगह की, जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, -10, -20, वहाँ भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, डीप इन सॉइल, अंडर स्नो, फिर डाइवर्स, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, मतलब प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, ये हमको हर जगह देखने मिलते हैं। तो ये हमको इनका पूरा पढ़ना है कि किस तरीके से हमारे लिए ये यूज़फुल है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाउस होल्ड यानी घर में यूज होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। तो देखिए, जो चीज हम खाते हैं, कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क, ब्रेड, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से बनते हैं। ठीक है, चीज़ यानी पनीर है, कर्ड, दही, देन बटर मिल्क यानी छाछ, ब्रेड जो है, तो ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। Then different kind of foods, milk and dairy product make up the constituent of our diet.
Microbial production of food require proper substrate for fermentation, microbial population and environmental condition to obtain the desired end product. यानी हमको इसके लिए प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए फर्मेंटेशन के लिए, यानी जो भी उनकी रिक्वायर कंडीशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए, तब जाके हमको एंड प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर मिलता है. तो ये जो है बहुत सारी चीज़ों में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है. तो देखिए सबसे पहले जो है, सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है कर्ड, यानी दही. मिल्क से जो कर्ड बनता है ना, दूध से जो दही बनता है, तो वो जो है क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट. कर्ड जो है इट इज़ अ चीफ मिल्क प्रोडक्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय इनोक्यूलेटिंग स्किम्ड मिल्क विथ लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यहाँ पर यूज होता है. इसके अलग अलग स्पीशीज, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस. और टेम्परेचर जो है अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ होना चाहिए. और इन बैक्टीरियाज को कॉमनली हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB. ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो मिल्क में ग्रो करते हैं और मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कर्ड में. और इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया हैं ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं कर्ड की. इसमें विटामिन B12 के अमाउंट को ये बढ़ा देते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क एज इट कंटेन विटामिन एंड ऑर्गेनिक एसिड. तो कर्ड जो है मिल्क से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है. हम जो घरों में कर्ड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क. ठीक है, हम क्या करते हैं, गुनगुना करते हैं दूध को और उसमें थोड़ा सा दही मिला देते हैं. दिस मिक्सचर इज देन प्लेस्ड फॉर फर्मेंटेशन. फिर हम उसको रख देते हैं. तो उसमें होता क्या है कि जो मिल्क की शुगर है लैक्टोज, उसको ये जो बैक्टीरिया है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि ये जो लैक्टोज शुगर है मिल्क की, तो यहाँ पर LAB प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो ये इसको फर्मेंट कर देंगे और ये जो लैक्टोज है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में. ठीक है, तो ये रिएक्शन वहाँ पर होती है और जो दूध है वो पूरा बदल जाता है किसमें, दही में. और हमारे स्टमक के लिए भी ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं. हमको ये डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से बचाते हैं. इसलिए बोलते हैं ना कि दही रोज हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए. ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस जो है दूध से दही बनने की वो 6 से 8 घंटे में हो जाती है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये हमारे स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए. ठीक है, तो ये एक सबसे मेन जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जो कि बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है वो है कर्ड. ये देखिए आपको यहाँ पूरी प्रोसेस दी हुई है कि कर्ड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू मिल्क. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन starter multiplies in suitable temperature and converts milk into curd. उसके बाद ब्रेड. तो ब्रेड में क्या है, जो डव होता है वो जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है उसको फर्मेंट किससे करते हैं, यूजिंग बेकर्स ईस्ट. ईस्ट की हेल्प से उसको फर्मेंट करते हैं, सैक्रोमाइसस सेरेविसी. ठीक है, सैक्रोमाइसस सेरेविसी की हेल्प से ये एक ईस्ट है. ठीक, ब्रेड बनाने के लिए जो यूज होता है. तो जो बेकर्स हैं, बेकर ईस्ट, ये क्या करते हैं कि जब इसका डफ यानी आटा जब उसको गूंदते हैं तो उसमें ये मिलाया जाता है ईस्ट और उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है. तो जो ईस्ट है वो ग्रो करता है डफ में और प्रोड्यूस क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है वो और प्रोड्यूस करता है अल्कोहल CO2. और उस CO2 जब बाहर निकलती है तो वो डफ को फुला देती है और अल्कोहल के कारण उसका टेस्ट हल्का सा क्या हो जाता है, खट्टा सा हो जाता है. ठीक है,
और ये जो है ब्रेड उसके कारण कैसी बनती है, सॉफ्ट बनती है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे जो हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, जैसे आपको यहाँ पे लिखा है टॉडी। तो टॉडी या ताड़ी जिसे कहते हैं, ये क्या है, एक ट्रेडिशनल रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। ये यूज़ की जाती है छत्तीसगढ़ में और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये बनती है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम टॉडी पाम एंड कोकोनट वाटर। मतलब वो जो लेटेक्स मिलता है पेड़ से, उसको फर्मेंट करके ये जो है टॉडी बनाई जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसा पेड़ से उसके लेटेक्स को निकाल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से। तो जब वो फर्मेंट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है टॉडी में। फिर इसके बाद जो मेन प्रोडक्ट है वो है चीज़। चीज़ जो है वो देखिए कैसे बनता है। इसमें बहुत ज़्यादा परसेंट में होता है मिल्क प्रोडक्ट, और ये जो है मतलब मेन मिल्क प्रोडक्ट है चीज़, और पूरे वर्ल्ड में चीज़ यूज़ किया जाता है। दो मेन टाइप के जो चीज़ है वो होते हैं अनराइपन एंड राइपन। ठीक है, ये देखिए, तो ये कैसे बनता है वो देखते हैं हम। पहला देखेंगे अनराइपन। जो अनराइपन टाइप का चीज़ है, इसमें जब कर्ड मिला हमको, किसके एक्शन से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की एक्शन से, जो हम पहले क्या करते हैं, कर्ड बनाते हैं, और फिर उसके बाद उससे बनता है चीज़, है ना। इसमें क्या होगा, लैक्टोज शुगर कन्वर्ट होगी लैक्टिक एसिड में, और फिर ये जो लैक्टिक एसिड है इसमें कोगुलेशन होता है मिल्क का, और उससे बन जाता है कर्ड। और जब उस कर्ड से पूरा लिक्विड हटा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वे। और इस वे में होता है, लिक्विड को क्या बोल रहे हैं हम, वे। इसमें होता है 93% वाटर और रिमेनिंग 7% जो है लैक्टोज। इसके अलावा मिनरल सॉल्ट होंगे और दूसरे सब्सटेंसेस होंगे, और इसका फिर यूज़ करते हैं लैक्टिक एसिड बनाने में। फिर ये जो बचा हुआ कर्ड है उसको थोड़ा सा हीट करते हैं, ड्रेन करते हैं, और क्रीम के साथ मिक्स कर दिया जाता है, और इससे बनता है चीज़। तो ये जो चीज़ बनता है वो थोड़ा सा रबरी होता है, रबरी कंसिस्टेंसी होती है इसकी, और स्वीट होता है टेस्ट में। इसे कॉटेज चीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब ज़्यादा देर इसको नहीं रख सकते। फिर दूसरा जो राइपन चीज़ है वो पास्चराइज्ड मिल्क लेते हैं, उससे बनाएंगे कर्ड। फिर उसमें मिलाया जाता है रेनेट। रेनेट जो है वो एक एक्सट्रैक्ट होता है जो कि मिलता है काव के स्टमक से, और उसमें रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो मिल्क के केसीन को कर्ड में बदलता है। ठीक है, फिर इस कर्ड को वही वे से अलग कर दिया जाएगा, इसको कट करके, और फिर प्लेस्ड इन चीज़ क्लॉथ, इसको चीज़ क्लॉथ में रखा जाता है, और रेक्टेंगुलर कंटेनर्स में इनको रख दिया जाता है। तो जो चीज़ बनता है वो ऐसे ब्लॉक्स के शेप का बनता है। फिर इसको ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। और ये सॉल्टिंग क्यों की जाती है, क्योंकि मॉइस्चर इससे निकल जाता है, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है यहाँ पर रुक जाती है ना, बाहर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको ख़राब कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत दिनों तक अच्छे से रहता है, ख़राब नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए आपको जो दिए हुए हैं स्विस चीज़ और रॉकफोर्ट चीज़, तो ये लार्ज होल इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है यहाँ पे देखिए, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनिल। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पर चीज़ बनाने में। और रॉकफोर्ट चीज़ इज राइपन बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस ऑन देम फॉर अ पर्टिकुलर फ्लेवर। यहाँ पे उसमें फ्लेवर डाला जाता है। तो ऐसे ये चीज़ जो है बनते हैं।
ये जो रॉकफोर्ट होता है ना, ये ग्रीनिश ब्लू कलर का चीज़ होता है और इसका ये बनता है बाय द यूज़ ऑफ पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, और ये बनता है शिप के मिल्क से। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप से जो है बनाए जाते हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके। नॉर्मल जो अनराइपन चीज़ बनता है वो बनता है कौन से बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी, स्ट्रेप्टोकोकस श्रेमोरिस और लैक्टोबैसिलस डेक्स्ट्रोनिकम। ठीक है, तो ऐसे ये बनेगा। ये देखिए, cheese is made by partial degradation of milk using microbes. Large hole in Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 by bacteria. ये बैक्टीरिया का नाम है। फिर डफ एंड ब्रेड, तो मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया। ब्रेड इज मेड बाय फर्मेंटेशन बाय बेकर ईस्ट, है ना, सैक्रोमाइसिस सर्विसी नाम के ईस्ट से ये बनाई जाती है और इसी का यूज़ किया जाता है इडली और डोसे का डव बनाने के लिए भी। ठीक है, तो ये जो है सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, इसमें योगर्ट भी आ जाएगा। योगर्ट भी एक मिल्क का ही प्रोडक्ट है। ये भी किससे बनता है? प्रोड्यूस्ड बाय कर्डलिंग ऑफ मिल्क विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, यानी जैसे दही बनता है उसी टाइप से ये बनता है। और इसमें भी क्या करते हैं, 40 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे मिल्क को फर्मेंट करते हैं और इसमें लैक्टिक एसिड और एसिटल्डिहाइड जो है वो होता है। ठीक है, और फिर बटर मिल्क जिसे हम छाछ कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ये भी मिल्क का ही प्रोडक्ट है, जो कि जिसे हम स्किम्ड मिल्क, मतलब ये भी दही से ही हमको मिलता है। तो ये सारे जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, है ना, इडली है, डोसा, उपमा, फिर फर्मेंटेड वेजिटेबल्स भी मिलती हैं कुछ फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये सारे में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी घरों में जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा क्या है, योगदान है ना। ऐसे ही फूड ईस्ट भी होता है, फूड ईस्ट यानी ये बेकर्स ईस्ट, तो इसका यूज़ भी हम बहुत सारी चीज़ों को फर्मेंट करने के लिए करते हैं। तो ये सारे जो हैं क्या हो जाएंगे, ऐसे ही फर्मेंटेड मीट भी मिलता है, तो उसके लिए भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। फिर इसके अलावा सूफू है, टोफू, फिर टैम्प, ये अलग अलग जो है ड्रिंक है जिनको फर्मेंट करके अलग अलग देशों में यूज़ में लिया जाता है। तो ये जो सारा है ये क्या है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट थे और इनमें भी बैक्टीरिया के बिना हम इनको नहीं बना सकते हैं और बहुत यूज़फुल है ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट हमारे लिए। तो ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो इनमें आपको सबसे मेन जो है कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको मिल रहा है, बैक्टीरिया से मिल रहा है, ईस्ट से मिल रहा है या प्रोटोजोआ से मिल रहा है। तो ये सारी इसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम जो है वो स्पेशली याद रखना है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। अब दूसरा देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।